स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर बहाली होगी। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इस साल 1076 पदों पर बहाली होगी। इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से दी जा चुकी है। निम्नवर्गीय लिपिक मुख्यालय एवं निदेशालय के 8, निम्नवर्गीय लिपिक क्षेत्रीय सेवा के 14, निम्नवर्गीय लिपिक बिहार समाहरणालय के 524 और 37 छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह जानकारी दी और बोला उन्होंने जमा खान बोले 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गई है। 20 मार्च तक मौका है। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति की विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। परीक्षा 3 चरणों में होगी। जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें आरक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर पद के ईडब्ल्यूएस के 29 पद, अनुसूचित जाति के 42 पद, अनुसूचित जनजाति के 7 पद, पिछड़ा वर्ग के 64 पद, पिछड़ा वर्ग के 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त 36 आरक्षण के तहत सभी वर्गों को मिलाकर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक LLB होना अनिवार्य है तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है। शिक्षकों की रैंकिंग है ना, IS की तरह खत्म होगा प्रभार का झगड़ा। कैसे होगी रैंकिंग? शिक्षक की रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी। इस दौरान रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। ये रैंकिंग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। विभाग इसे जिला स्तर पर कैंप लगाकर करेगा। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? स्कूलों में की जिम्मेदारी के तय करने के दौरान अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगी जिसके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ अधिक अनुभव होगा। इसके साथ ही कम योग्यता वाले का कम अनुभव के हिसाब से उनको रखा जाएगा। प्रमंडल स्तर पर क्या? बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है वहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। जहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे वहाँ अनुभव के आधार पर कक्षा 9 से 10 के लिए 8 वर्ष, कक्षा 11 से 12 के लिए 4 वर्ष और कक्षा 1 से 5 के लिए 10 वर्ष की अनुभव होना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में 22 से 27 सितंबर तक संभावित एग्जाम होने की संभावना है। 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर के होने के आसार हैं। आयोग की ओर से संशोधित कैलेंडर में इसका जिक्र है। चौथे चरण में 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इसकी उम्मीद लगाए बैठे हुए अभ्यर्थी अभी आयोग को कई परीक्षाओं का आयोजन करना है जिसकी वजह से TR4 की तिथि में अंतराल रखा गया था। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। छात्र पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आयोग मार्च में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। बिहार में 20,000 सेविका सहायिका की बम्पर बहाली अप्रैल से शुरू होगी। बिहार में अप्रैल के बाद राज्य भर में 20,000 से अधिक सेविका और सहायिका के पद पर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। समाज कल्याण विभाग बिहार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। नए और पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों को भरने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।